बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन، आज हम बात करेंगे कब्ज़ा जायदाद बरबनाए हकूक़ मलकियत। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई शख्स एक गैर मनकूला जायदाद ख़रीद करता है और कोई दीगर शख्स बग़ैर किसी कानूनी इस्तेहक़ाक़ के ऐसी गैर मनकूला जायदाद पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा मालिक जो है उस जायदाद का, जिसकी जायदाद के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया है, बग़ैर किसी कानूनी इस्तेहक़ाक़ के कब्ज़ा किया गया है, तो वो स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 8 के तहत कब्ज़ा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो को शेयरर है, किसी जायदाद का जो है वो उसमें हिस्सादार है और कोई दूसरा हिस्सादार उस हिस्सादार को उसके जायदाद के उसके हिस्से से बेदखल कर दे, तो फिर वो स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 9 के तहत जो है वो दावा दायर कर सकता है और वो कब्ज़ा हासिल कर सकता है, लेकिन उसको हकूक़ मलकियत नहीं मिल सकते। हकूक़ मलकियत हासिल करने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, उसको दावा दख़लयाबी बज़रिया तक़सीम जो है वो दायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो अपनी जायदाद का, जिसके ऊपर गैर मनकूला जायदाद के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ है, उसका कब्ज़ा भी और मलकियत भी जो है वो दोनों हासिल कर सकता है। तो आज की जो है वो वीडियो हमारी कब्ज़ा जायदाद बरबनाए हकूक़ मलकियत पे थी। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट मालूमात मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।